मैं बात करूंगा एलन मस्क के ऊपर, जो आज दुनिया के सबसे रईस इंसान है। आज बात करूंगा इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क है कौन? आज हम इलॉन मस्क की जो कोटेशंस है उसकी डेप्थ में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी बन गए हैं, सबसे ऊपर अमीर लोगों की अंक तालिका में आप हैं। तो कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट आपका हमको बताइए। तो इलॉन मस्क कहते हैं, मैं गोल सेट करता हूँ अगले 10 साल के। मैं अगले 10 साल के गोल सेट करता हूँ कि मुझे अगले 10 साल में क्या क्या जिंदगी में करना है। पेन पेपर लेता हूँ, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूँ। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, यह तो सब कर लेते हैं। इलॉन ने कहा, मैं जो इसके बाद कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। गोल सेट करने के बाद जब मैं सोचता हूँ कि जो गोल मैंने 10 साल के लिख दिए, मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूँ। जो लक्ष्य मैंने अपने 10 साल के बनाए हैं, कैसे पॉसिबल है कि मैं उन सबको 1 साल में कर लूँ। इलॉन के सामने वाला व्यक्ति कहता है, यह तो पागलपन है, यह तो होगा नहीं। इलॉन ने कहा, मैं जानता हूँ ये नहीं होगा। सामने वाले ने बोला, फिर क्यों लिखते हो? इलॉन ने कहा, मैं इसलिए लिखता हूँ कि जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है, वो मैं 1 साल में करने जा रहा हूँ। मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊंगा। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हो और 20 पूरे कर लिए हो, 30 ना किए हो, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं होते। आज हम इलॉन मस्क की थॉट प्रोसेस क्या है, इसे एक कोट से समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टेब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। मतलब लाइफ में कुछ भी करने का जो सबसे पहला स्टेप है वह यह है कि पहले हमको अपने माइंड में इस बात को एस्टेब्लिश करना होगा, यानी कि अपने माइंड में इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जो हम करने वाले हैं वह पॉसिबल है। अगर पहले ही हमको डाउट है कि वह पॉसिबल भी है या नहीं है, तो उसके बाद हम कुछ भी कर ले उसका कोई फायदा नहीं है। वहाँ पर रिजल्ट सही आ ही नहीं सकता, वहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। इलॉन मस्क है कौन? फार साइट, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले एक साउथ अफ्रीकन बोर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है। इलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। लगभग 100 सालों में 2-4 लोग ही ऐसे पैदा होते हैं। इलॉन मस्क वो लोग हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। 10 साल की उम्र में ही इलॉन मस्क ने इतनी किताबें पढ़ ली थी जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाता। 2017 में रोलिंग स्टोन के मैगजीन में मस्क ने कहा कि वह किताबों के बीच ही बड़े हुए हैं। उन्होंने 9 साल की उम्र में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरी पढ़ ली। सोचो, उन्होंने उस उम्र में पढ़ी जब बच्चे साइकिल चलाना भी नहीं जानते। बचपन से ही उनका फोकस था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन ढूंढना, लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो क्या कहते थे, एक ही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढना बड़ी प्रॉब्लम है। 12 साल की उम्र में घर में पड़े पड़े उन्होंने कंप्यूटर से गेम बना डाला। उन्होंने $500 के अंदर पहली दफा में ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। इलॉन का मानना है, फेलियर इज द ऑप्शन। दुनिया बोलती है फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। इलॉन की कंपनी के अंदर अगर कोई ये बात बोल देना, सर ये काम नहीं हो सकता, तो वो उसकी कंपनी का आखिरी दिन होता था। वो क्या कहते थे, होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा। इलॉन मस्क की कुछ ऐसी बातें जो इलॉन मस्क को दुनिया से काफी अलग बनाती है। एक बार एशली वोन्स नाम के ऑथर ने अपनी बुक इलॉन मस्क स्पेस एक्स रिक्वेस्ट फॉर ए फैंटास्टिक फ्यूचर, इस बुक के लिए ऑथर ने इलॉन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। तब जस्टिन ने बताया कि जब कॉलेज में साथ में थे तब जस्टिन के 97 ग्रेड आए थे और इलॉन के 98 ग्रेड आए थे, लेकिन इलॉन को उसमें भी कंपटीशन लगा। उनके नंबर ज्यादा आने के बाद भी वह प्रोफेसर से कहते हैं कि नंबर रीचेक कर लो, क्या पता और ज्यादा आए हो मेरे। उन्होंने टीचर से कन्विंस किया कि मेरी रीचेकिंग करो, हो सकता है कि 100 आए हो मेरे। इलॉन मस्क इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, वह अपना कंपटीशन किसी के साथ करना चाहते ही नहीं है। वो हर बार अपने हार्ड वर्क से अपने कंपटीशन से आगे ही जाना चाहते हैं। यह एक चीज ही इलॉन को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। यह एक ऐसे व्यक्ति है जो पृथ्वी के लिए जीवित रहना चाहते हैं। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन पे काम करती है, जिससे पेट्रोल डीजल का चक्कर ही खत्म हो जाए, जिससे प्रदूषण फ्री हो जाए पृथ्वी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्राइवरलेस कार, ऐसे प्रोडक्ट बनाए। इलॉन ने केवल हाई क्लास प्रोडक्ट बनाने पर फोकस किया, इसलिए पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं।
क्या आपको पता है कि टेस्ला कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बिना डिग्री के भी काम पर रखती है, अगर वो उस काबिल हो। इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। स्कूल सिर्फ आपको 1% सिखाता है। 99% जो काम की चीजें हैं वो आपको खुद सीखना होता है। 2018 में इलोन मस्क की टेस्ला कार की हाई डिमांड की वजह से शॉर्टेज आई। कारें बन नहीं रही थी, माल कम पड़ रहा था। प्रोडक्शन बढ़ाने में भी उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने 50,000 कारों का प्रोडक्शन 3 महीने में पूरा कर दिया, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है, फिर भी कर दिया। इसे कहते हैं हद पार करने वाला जिद्दी इंसान। अगले वीडियो में कवर करेंगे। जब तक कि आप अपने